हेलो फ्रेंड्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार से है। तो अगर आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति में संयोजकता, जिसे हम वैलेंसी भी कहते हैं, संयोजकता या वैलेंसी। ये क्या चीज़ होती है कि जब कोई परमाणु होता है उसके बाह्यतम कोश में, जो बाहरी कोश है, परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। कोई भी परमाणु है उसके सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। जो समूह है यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है। ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में संयोजकता समान रहती है, लेकिन जो आवर्त है उसमें बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एक पहले 1 से लेके 4 तक बढ़ती है। पहले किस 1 से लेके 4 तक बढ़ती है, उसके पश्चात वापस घटती जाती है और 0 तक चली जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि तीसरा आवर्त लिया हमने और उसमें देखा कि जैसे कि पहला तत्व है तीसरे आवर्त का, पहले वर्ग में सोडियम है, उसके बाद में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गिन। ठीक है, ये तीसरा आवर्त है। इसमें जो सोडियम की संयोजकता है यानी कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। जो सोडियम है उसकी संयोजकता क्या है? 1 है। ठीक है, और मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, सिलिकॉन की 4 है, फॉस्फोरस की फिर देखो कम हो रही, यानी कि 1 से 4 तक तो बढ़ी, फिर वापस से क्रमिक रूप से कम हो रही है। फॉस्फोरस की 3 है, सल्फर की 2 है, क्लोरीन की 1 है और ऑर्गन की 0 हो गई। ठीक है, इस प्रकार से ये संयोजकता वर्ग में तो क्या होती है? समान होती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एक बार तो 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है, उसके पश्चात घटकर 0 तक चली जाती है। ठीक है, दूसरी बात है इसमें जो परमाणु साइज है, परमाणु साइज पे बात करते हैं। जो परमाणु साइज होती है वह परमाणु त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु साइज से किसका पता चलता है? परमाणु त्रिज्या का। और ये कैसा होता है कि जब कोई परमाणु है उसके केंद्र यानी कि नाभिक से जो बाह्यतम कोश की दूरी है वो क्या कहलाती है? परमाणु साइज कहलाती है। जो केंद्र है, परमाणु का केंद्र है, उससे बाह्यतम कोश की दूरी परमाणु साइज कहलाती है। उसके बाद में जब हम इसकी आवर्तिता के बारे में बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्यों भाई? वहाँ पे नाभिकीय आवेश, क्या भाई? नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है, यानी कि बाएं से दाएं जाने पर नाभिक में जो आवेश यानी कि प्लस धनावेश है उसकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, जिसके कारण परमाणु साइज है उसमें लगातार कमी होती आएगी। ठीक है, जब वर्ग की बात करें, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? नए कोषों की संख्या ऐड होती है, नए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिक और बाह्यतम कोष के मध्य की दूरी भी बढ़ती जाती है। सिंपल सी बात है। उसके बाद में हम बात करें धात्विक गुण और अधात्विक गुणों के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे धात्विक गुण के बारे में। धात्विक गुण का अर्थ है कि किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उसमें धात्विक गुण उतने ही ज़्यादा होंगे। और अधात्विक गुण क्या होते हैं? किसी परमाणु द्वारा, परमाणु का जो कोई तत्व है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, किसी भी तत्व का जो परमाणु होगा वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की उसकी जितनी ज़्यादा क्षमता होगी उतने ही उसमें अधात्विक गुण धर्म पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं जो धातुएं हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनमें जो धात्विक गुण है, धात्विक गुण है वो क्या होंगे? कम हो जाएंगे। बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में धात्विक गुण क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जैसे कि जो नाभिक है यानी कि उसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, जबकि बाह्यतम कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षाओं में जो चक्कर लगा रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, जिन पे माइनस चार्ज है, ऋणावेश है। तो प्रोटॉन है धनावेश, ऋणावेश को आकर्षित करेंगे। और बाएं से दाएं जाने पर हमें पता है नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण है उसका मान बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? घट जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाएगी। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं। धातु की प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को खोना और धनात्मक जो आयन बनाना है।
तो इसलिए धातुओं को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन खोते हैं एक तो और धनात्मक आयन बनाते हैं, इसलिए धातुओं को क्या कहते हैं, वैद्युत धनात्मक तत्व भी कहते हैं। धातुओं को वैद्युत धनात्मक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी प्रवृत्ति होती है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर और धनात्मक आयन बना लेंगे, तो उससे उनकी प्रवृत्ति कहलाएगी धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाएंगे। ठीक है। जब समूह की बात करें या वर्ग की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर समूह में धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उन पे नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय आवेश घट जाता है तथा भारी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। यानी कि जो वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी, हमें पता है बेसिकली। और जबकि प्रोटॉन की संख्या, जो नाभिकीय आवेश है, वो उस पे कम लगेगा। कोषों की संख्या बढ़ने से नाभिकीय आवेश कम लगेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ कि जो अधात्विक गुण है उनके बारे में। अधात्विक क्या होती है, वैद्युत ऋणात्मक होती है। अधात्विक क्या होती है, वैद्युत ऋणात्मक, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। अधात्वें जब आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अधात्विक गुण बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने की, तो उसमें जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता जाएगा, और नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी उसकी बढ़ जाएगी। और समूह की बात करें तो ऊपर से नीचे आ जाने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद में बात करते हैं, हम लास्ट पॉइंट है जो आवर्त में जो आवर्त सारणी है उसके मध्य में उपधातु या अर्ध धातुएं पाई जाती हैं। ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाते हैं। उपधातु किसे कहेंगे, जो कुछ गुण तो धातु की तरह दर्शाएंगे और कुछ गुण अधातु की तरह दर्शाएंगे, इन्हें उपधातु कहते हैं, जो आवर्त सारणी के मध्य में पाए जाते हैं। जो लास्ट बात है इसकी, धात्विक ऑक्साइड है उसकी प्रकृति है वो क्षारीय प्रकृति होती है, जबकि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। हम हाइड्रोक्साइड की प्रवृत्ति भी बोल सकते हैं। धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड दोनों की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। उसी प्रकार से धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा चैप्टर 5th का क्लास 10th का वो कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं अगले किसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।